दादा पोता। पापा जी, मम्मी जी, ये क्या तरीका है? आप दोनों हर समय मेरे कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? इस घर में कोई प्राइवेसी ही नहीं है। जिसे देखो जब देखो मुंह उठाई चला आता है। आपके कमरे का एसी खराब है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है जब मैं ना हूँ तब आप मेरे कमरे में बैठेंगे। मैं आज ही कपिल से बात करती हूँ। हमें कहीं अलग घर का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। एलिना जैसे ही किटी पार्टी से घर लौटी और देखा कि उसके सास ससुर दोनों आराम से एसी चलाकर बैठे रामायण देख रहे हैं, ये देखते ही उसका पारा गर्म हो गया और उसने उन्हें अपमानित कर दिया। बहू के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर रमेश जी और उनकी पत्नी सपना जी की आंखों में आंसू आ गए। सपना जी अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन पति रमेश जी का अपमान असहाय था। इसीलिए बोल दी, बोलते समय सोच लिया करो। तुम्हें अपने ससुर जी से ऐसे शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए। वो तो आज इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए यहाँ आ गए। तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। उनका सम्मान घर बाहर सभी लोग आज तक करते हैं। डॉक्टर रह चुके हैं वो। आज उनके घर में उनकी बहू उनसे ऐसे अपमानजनक शब्दों में बात कर रही है। उन्होंने इतना कमाया है जीवन भर कि एसी वगैरह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से लगवा सकते थे, लेकिन तीनों बच्चों का भविष्य बनवाने के लिए अपनी सुख सुविधा कभी नहीं देखी और ये आज अपने कमरे पर बड़ा अकड़ रही हो। ये भी तुम्हारे ससुर जी ने पाई पाई जोड़कर ही बनाया है। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एसी में बैठकर रामायण देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में लगवा लीजिए। ये तो मेरे पति की कमाई का है, इसीलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है। एलिना अकड़ते हुए बोली। एलिना बेटा, ये घर तुम्हारे पति से पहले मेरे पति का है और जिस पति की कमाई पर इतना इतरा रही हो तुम शायद भूल गई हो, वो मेरा बेटा पहले है। वो तो हम लोगों उसे तुम्हारी हरकतों से अवगत नहीं करवाते, वरना वो कभी अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों वृद्ध पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। रमेश जी और सपना जी के दो बेटे कपिल, कुश और बेटी काव्या। कपिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी हो चुकी है। उनके एक बेटा केशव भी है। कपिल का परिवार अपने माता पिता के साथ उनके बनवाए हुए घर में ही रहता है। बेटी काव्या भी ससुराल चली गई है, वहाँ वो सुखी है। माता पिता के पास भी बराबर आती जाती रहती है। सबसे छोटा बेटा कुश बाहर रहकर अभी पढ़ाई कर रहा है। रमेश जी अपने शहर के होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं। उनकी मेडिकल सुपरवाइज़र की सरकारी नौकरी भी है और अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, जहां वो अस्पताल से आने के बाद बैठते हैं। शहर में अच्छी खासी हैसियत बनाई है उन्होंने। तीनों बच्चों की जिंदगी संवारने में दोनों पति पत्नी ने अपनी इच्छाओं को भूलकर दिन रात एक कर दिया। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो घर पर ही आराम कर रहे हैं। रमेश जी हमेशा अपनी पत्नी से कहते, देखना, आज हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, कल बुढ़ापे में यही बच्चे हमारे लिए करेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बुढ़ापा बहुत बढ़िया गुजरेगा। सपना जी भी हंसकर कहती, ये तो आने वाला समय बताएगा। बड़ा बेटा कपिल भी अपने पिता के समान ही बहुत ईमानदार और भावुक है और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। अब कमाने लगा है तो उसकी यही कोशिश रहती है कि उसके माता पिता को किसी बात की कोई कमी ना रहे। लेकिन उसकी पत्नी एलिना को अपने सास ससुर दोनों ही खटकते। वो आए दिन उनका अपमान करती रहती। वो दोनों भी घर की सुख शांति के लिए बेटे से कुछ नहीं कहते। एलिना बोलते समय ये भूल जाती कि उसकी ये सब हरकतें उसका बेटा केशव देख रहा है। वो अपने दादी बाबा से बहुत प्यार करता है। उसे माँ का दादी बाबा से इस तरह बोलना पसंद नहीं आता, लेकिन बच्चा है तो कुछ कह नहीं सक पाता। एक दिन उसने अपने पिता कपिल से रात में पूछा, पापा,
आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते? कपिल कहता है, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने माता पिता से ही करता हूँ बेटा, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से पहले आते हैं। उन्होंने खुद कष्ट सहकर हम भाई बहन को सारी सुख सुविधाएं देकर इस काबिल बनाया है कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कपिल ने प्रश्न किया। अगर आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं तो फिर मम्मा को क्यों नहीं डांटते कि वो उनसे ऐसे बात ना किया करे? क्या किया आपकी मम्मा ने? केशव ने उस दिन वाला पूरा वृतांत अपने पिता से कह सुनाया। कपिल केशव के मुंह से ये सब सुनकर दंग रह गया। वो तो समझता था कि उसकी पत्नी उसके माता पिता की इज्जत करती है, उनकी देखभाल करती है, लेकिन वो तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उसने तुरंत एलिना को आवाज़ लगाई और पूछा, केशव क्या कह रहा है? उस दिन तुमने मम्मी पापा को अपमानित करके अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। एलिना बहुत ढिठाई से बोली, इन लोगों ने भी सारी हदें पार कर दी हैं। वो मेरे कमरे में क्यों बैठे आकर? और मैंने सिर्फ अपनी बात कही है। फिर रुककर बोली, ओह, तो माता पिता ने बेटे से बहू की चुगली कर दी। जबान संभाल कर बात करो एलिना, वो मेरे जन्मदाता हैं और ये घर उनका है। हम लोग उनके साथ रहते हैं। वो जहाँ चाहें बेझिझक आ जा सकते हैं। तुम उन्हें रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है उनसे तो तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, केशव तुम्हारी हर बात नोट करता है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुम आज मेरे बूढ़े माता पिता के साथ कर रही हो। इंसान को उसके बुरे कर्म सूद समेत वापस मिलते हैं। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दो, बल्कि इसलिए की थी कि तुम मेरी ही तरह मेरे माता पिता का ख्याल रखकर इस वैवाहिक साझेदारी को निभाओगी। मुझे उनसे दूर नहीं करोगी, बल्कि अपने सेवा भाव से और भी पास ले आओगी। कपिल, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं कभी भी उनसे ऐसे बात नहीं करूँगी। और केशव बेटा, प्लीज़ तुम भी अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। कपिल जब तक कुछ बोलता तब तक उसके माता पिता वहाँ आ गए और बोले, कपिल, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एलिना माफ़ी मांग रही है, उसे माफ़ कर दो। हम लोग तो बस तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। कपिल और एलिना उनके चरणों में झुक गए और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। जिस माता पिता का कपिल जैसा बेटा और केशव जैसा पोता होगा तो उनके साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आजा केशव, अपने दादू के पास। केशव उछलता हुआ अपने दादू और दादी के गले से चिपक गया और दोनों उसे प्यार करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।